कुछ पैसे बचाने के तरीके क्या हैं। देखिए, हमें जो बजट बनाना चाहिए और सेविंग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सेविंग होती है तो वो जब जुड़ती है तो बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 10 रुपया भी अगर हम बचा रहे हैं तो सोचें कि 10 रुपये से क्या होगा। लेकिन 10-10 रुपये का सिक्का भी हम अगर एक जगह रखते जाते हैं और फिर भूल जाते हैं तो कभी जब देखते हैं तो वो भी करीब बड़ी रकम हो जाती है। इस तरह से अगर बजट बना लें, जितनी इनकम है तो उस इनकम के हिसाब से अगर बजट बना के चलें और उसे मेंटेन करें, लिखें अपने खर्च को, तो ज़रूर हम बचत कर सकते हैं। जो कुछ खर्चे ज़रूरी होते हैं वो तो करना ही चाहिए, लेकिन जो अनावश्यक खर्चे हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने जो बचत का हम महत्व जानते हैं। अभी जब लॉकडाउन हुआ था तब हमारी बचत हमें कितनी काम आई थी, ये हमें याद रखना चाहिए। कोई लंबा हमारा टारगेट हो कि जैसे किसी खर्च हमें 15 साल 20 साल बाद करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी से प्लानिंग शुरू करना चाहिए। और अपने कोई लक्ष्य बना लिए हैं तो लक्ष्य के हिसाब से बचत करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए और बजट बना कर ही चलना चाहिए। दूसरा कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं उस पर पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में जिम की मेंबरशिप ले रखी है और वहाँ नहीं जाते तो क्या तो जिम जाना चाहिए और क्या तो मेंबरशिप कैंसिल कर देनी चाहिए। कोई मैगजीन पत्रिका हम मंगवाते हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन भरा हुआ है और उसे अगर पढ़ते नहीं हैं तो फिर वो उसे दोबारा नहीं लेना चाहिए और क्या तो उसे पढ़ना चाहिए। यानी कि जो खर्चे हम रोक सकते हैं, क्या तो हम उसका यूज़ करें और क्या तो वो खर्चे को रोक दें। अपने खर्चों को थोड़ा हमें प्लान करना चाहिए। कहीं घूमने जा रहे हैं तो पहले से बुकिंग रिजर्वेशन करवा लेना चाहिए, चाहे हवाई जहाज़, ट्रेन या होटल की बुकिंग पहले से करके रखें तो काफ़ी बचत हो जाती है। और समय समय पर मॉल में या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर भी सेल चलती रहती है, तो बहुत ज़्यादा खरीदी से बचना चाहिए और जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा सामान नहीं लेना चाहिए। बूंद बूंद करके ही सागर बनता है। और कई बार हम लोग ये ऐसे छोटे छोटे कदम नहीं उठाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अगर समझदारी से इस्तेमाल करें तो बिजली का बिल भी कम हो सकता है, पानी का बिल भी कम हो सकता है। मोबाइल का अगर पोस्टपेड कनेक्शन है तो उसे प्रीपेड कर देंगे तो उसमें भी काफ़ी बचत हो जाती है। और हमें दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, किसी होड़ में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हम ये सोचें कि हम दिखावा करेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा साख जमेगी, लेकिन वो दिखावा हमें कभी न कभी नुकसानदेह हमारी जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसके लिए बिगड़ सकता है। इसलिए दिखावा नहीं करना चाहिए और जितना सामर्थ्य उतना ही करना चाहिए। पहले हमें कमाना चाहिए, बाद में खर्च करना चाहिए। अभी आजकल हमें देखते हैं कि मोबाइल में या क्या तो लोन लेने के लिए फ़ोन आएंगे, क्या तो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए फ़ोन आएंगे, क्या तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ़ोन आएंगे। बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो हमें अपना देख लेना चाहिए कि हम कितनी बचत करते हैं रेगुलर और हम कितना खर्च करते हैं। कुछ आकस्मिक खर्चे भी होते हैं, उसके लिए इमरजेंसी फंड घर में अवश्य रखना चाहिए कि अचानक से कोई कुछ आपत्ति आ जाए, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया किसी को परिवार में, तो तुरंत हमें हमारी बचत उस समय काम आए। इस तरह से पैसे बचाने के तरीके तो बहुत से हैं। छोटी छोटी बचत करते हुए हम बड़ा अमाउंट, बड़ी कैपिटल बना सकते हैं और उसे इन्वेस्ट करके, री इन्वेस्ट करके हम जिसे कहते हैं पैसिव इनकम भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो छोटी छोटी बचत से ही करना ज़रूरी होता है। इसलिए आज हम पैसे बचाएंगे तो भविष्य में वो पैसा हमें मदद रूप अवश्य होगा। धन्यवाद।